एक राजनेता के तौर पर सार्वजनिक जीवन, लेकिन उससे पहले एक कूटनीतिज्ञ के तौर पर, उस सब के बीच इस लेखक ने कब जन्म लिया? वो दोनों चीजें करना, एक मैं 30 साल से ज्यादा तक तो कूटनीतिज्ञ था, कई देशों में एम्बेसडर रहा, तो कई बार ब्यूरोक्रेटिक एक जिंदगी से रिहाई मिलती थी लिखाई में, और कई बार लिखाई से रिहाई मिलती थी रोजमर्रा का जो हम लोग का काम होता है एज ए डिप्लोमेट, और उसमें मुझे बड़ी रुचि थी। मैं न्यूयॉर्क, मॉस्को, लंदन, बहुत से मैंने असाइनमेंट्स किए, विदेश मंत्रालय का अधिकृत प्रवक्ता, राष्ट्रपति भवन में 2 राष्ट्रपति का प्रेस सचिव रहा, प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया, आईसीसीआर का डायरेक्टर जनरल रहा, और भूटान में एम्बेसडर था जब मैंने त्यागपत्र दिया और राजनीति ज्वाइन की। तो दोनों ही की अपना एक महत्व था, दोनों ही में मेरी रुचि थी, पर दोनों ही की वजह से मैं दोनों में शायद बेहतर कर सकता था। अगर मैं फुल टाइम राइटर होता तो शायद इतनी किताब नहीं लिखता। जब आपके पास समय कम होता है तो आपका आउटपुट ज़्यादा होता है। आज जब आप अपने चारों तरफ जो साहित्य, जो खासकर जो लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें वो किताबें खासकर ज़्यादा, जैसे देवदत्त पटनायक की किताबें हुई, अमीश की किताबें हुई, ये आदि शंकराचार्य की के बारे में जो सारी चीज़ें अब इस किताब के ज़रिए लोग जानेंगे, जो रीडर्स हैं उनका रुझान बढ़ रहा है, इसीलिए लेखक। मैं श्वेता जी आपसे कहता हूँ, मुझे अचरज है कि ये किताब दार्शनिक, एक गूढ़ दार्शनिक अध्ययन है, और इसकी सफलता से मुझे खुद आज आश्चर्य होता है। 2.5 महीने में ये रीप्रिंट में चली गई, हिंदी में तो 2 महीने पहले आ चुकी थी, अब इसके बाद इसका अनुवाद हो रहा है मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, और लोग पढ़ रहे हैं। यानी इसमें कभी कहीं कमी थी? मुझे लोग लगता है चाहते कमी थे थी, पर किताबें थी नहीं। जी नहीं, किताबें थी भी नहीं, और आज ये एक नई खोज है। जिस तरह की दुनिया हम जीते हैं, बड़े बड़े शहरों में एक नई खोज सी है कि हिंदू धर्म जो जीवन शैली है, उसके आगे भी हिंदू धर्म का आकर्षण क्या है। हम हिंदू हैं तो हिंदू क्यों हैं। और आज एक राजनीतिक स्तर पे एक विवाद भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप हिंदू हो सिर्फ ऐसा ही करने से हो सकते, उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ कुछ लोगों में एक जिज्ञासा पैदा हो रही है कि जो ये कह रहे हैं और जो ये कहते हैं कि मैं उनके कहने से बाध्य हूँ, मैं भी तो कुछ जिज्ञासा मेरी है, जान पाऊँ कि मेरा धर्म और दर्शन है क्या। ये भी हो सकता है। पर इन किताबों की सफलता से मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है, एक सर्च है, एक डिजायर फॉर ग्रेटर नॉलेज अबाउट योर ओन रिलीजन है। और लोग पढ़ने के बाद मुझे इस बात से भी अचरज होता है कि इतने युवा पीढ़ी इस किताब को पढ़ रही है, तो खुशी भी होती है। तो इसे आप लोगों का जागरूक होना कहेंगे, या आप इसे एक नेगेटिव सेंस में, जो कि आजकल कहा भी जाता है कि अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं धर्म के बारे में, मुझे लगता है कि बहुत सार्वजनिक तौर पर आप इस तरह की बातें नहीं कह सकते, क्योंकि कहा जाएगा कि अरे तुम तो, आपको ब्रांड भी किया जाता है फिर। नहीं, अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप कैसे और कट्टरवादी हिंदू बने, तो पढ़ने के बाद तो आप उदारवादी हो ही जाएंगे, क्योंकि इसमें कट्टरता है ही नहीं। जो असल लड़ाई होगी वो कट्टरवादी धर्म के अनुयायी और जो उदारवादी अनुयायी हैं उनके बीच होगी। और जब अगर आप हिंदू दर्शन को एक बार, चाहे पुस्तक लिख के नहीं, पर अगर पढ़ के भी उसमें रुचि रखते हुए, एक मतलब मैं किसी से पूछूं कि ब्रह्मसूत्र हैं क्या,
तो कितने हाथ खड़े होंगे यहाँ पे? तो वो तो प्रस्थानत्रय है, वो तो हमारी 3 बुनियादी किताबों पुस्तकों का एक अंश है, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। पर कोई नहीं जानता इस बात को, लोग पढ़ते नहीं है, लोग जानते नहीं है। उसको न जानने के वजह से एक मुश्किल भी पैदा हो जाती है श्वेता जी। जितना आप कम जानेंगे हिंदू दर्शन के बारे में, उतनी ही गुंजाइश है कि आप किसी और की परिभाषा के शिकार बन जाएंगे। इसीलिए जानना ज़रूरी है, ज्ञान हमेशा ज़रूरी है। और ये पुस्तकें अब आ रही हैं, मुझे लगता है कि और साहित्य में लोग रुचि लेकर सुन रहे हैं इस बारे में, तो ये भी एक शुभ संकेत है। बहुत धन्यवाद आपका।